E2 ट्रीटी वीज़ा चूँकि बाय नेचर एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न रहता है कि ये E2 वीज़ा ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, या इस वीज़ा की बेस के ऊपर जब आप यूएसए में आते हो तो इन फ्यूचर आपका क्या स्कोप रहता है और आप उसको ग्रीन कार्ड में या यूएस सिटीजनशिप की तरफ कैसे लेके जा सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल वेज कि आप E2 में यूएसए में आने के बाद बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज एंड सिचुएशंस आप जो है वो ग्रीन कार्ड की तरफ जा सको। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए के इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि E2 वीज़ा में बिजनेस स्टार्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि E2 वीज़ा चूँकि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो दे फील और दे आर स्केर्ड ऑफ कि देयर इज़ नो फ्यूचर और दे डोंट हैव अ फ्यूचर सिक्योरिटी फॉर देम और देयर फैमिलीज कि अगर आप यूएसए में E2 में आते हैं और ये कभी ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट नहीं होगा एंड देन देयर इज़ नो वे यू कैन स्टे हियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इन तमाम लोगों को ये बताता चलूँ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट E2 स्पेशली फॉर एग्जांपल विद पाकिस्तानीज E2 वीज़ा होल्डर्स कैन renew E2 वीज़ाज फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एज लॉन्ग एज उनका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू कर रहा है और E2 की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। दे कैन कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एवरी 5 years E2 वीज़ाज कीप रिन्यूइंग इट। ऑन द अदर साइड आपके पास जब ग्रीन कार्ड का अगर आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव या फाइनल जो आपका जो स्कोप है वो इट्स टुवर्ड्स ग्रीन कार्ड, देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ राउट्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज टेल एंड एडवाइस टू माई क्लाइंट्स दैट टेक अ फर्स्ट स्टेप एट द फर्स्ट स्टेज। आप पहला कदम लीजिए, पहले यू एंटर इनटू द यूएस मार्केट, यू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड यू सी वेदर यू एंड योर फैमिली गेट्स कंफर्टेबल विद दिस मार्केट और नो। आपके बच्चों के लिए जो है वो फिजिबल है, आपके लिए फिजिबल है, आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स के लिए फिजिबल है, एंड यू get comfortable with the atmosphere, culture and all the the socio-economic criteria of the country, ताकि आप अपना जब एक दफ़ा इनिशियल सेटअप कर लेते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रीन कार्ड प्रोग्राम्स। सो जनरली स्पीकिंग येस, E2 इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो कि ऑन इट्स ऑन ग्रीन कार्ड की तरफ नहीं जाता। इट्स नॉट अ डायरेक्ट पाथवे फॉर द ग्रीन कार्ड, बट इफ़ यू नीड अ डायरेक्ट पाथवे फॉर द ग्रीन कार्ड देन डेफिनेटली देयर इज एन इन्वेस्टर प्रोग्राम इज देयर विच इज EB5 where you have to spend quite a heavy amount of money. I mean it's currently like $1.05 million which you have to put it into a business or into an active investment, और उसकी बेस पे आपको जो है वो ग्रीन कार्ड मिल सकता है। बट E2 को में चूँकि आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो एज कम्पेयर टू $1 million और $1 million+ इन्वेस्टमेंट, आप 100,000 की इन्वेस्टमेंट से यू कैनट सीक द सेम ऑब्जेक्टिव। सो डिफरेंट राउट्स जो हैं जो E2 से ग्रीन कार्ड की तरफ जाते हैं, उनमें से जो ऑफकोर्स वन ऑफ द राउट है वो ये EB5 ही है। लाइक यू स्टार्ट एट अ वेरी लो स्केल, आप एक बिजनेस कोई भी जो है वो 100,000 के अमाउंट से आप स्टार्ट करते हो, आप E2 वीज़ा लेते हो, फैमिली को मूव करते हो एंड देन यू एक्सप्लोर द कंट्री एंड देन इफ यू लाइक इट एंड यू हैव द बजट्स फॉर एग्जांपल, और आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, 2-3-4 साल में आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, देन बेस्ड ऑन दैट बिजनेस एंड बेस्ड ऑन योर फर्दर इन्वेस्टमेंट आप उसी बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट कीजिए और उस बिजनेस में $1.1 million की इन्वेस्टमेंट पूरी करके आप उसको ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जा सकते हो। सो दैट इज EB5 is one of the routes which takes to the green card from E2. Second is EB1C program. EB1C basically it's a multinational investor and entrepreneurs program कि अगर आप मल्टीनेशनल मैनेजर हैं, आपका एक ऑलरेडी बिजनेस है फॉर एग्जांपल इन योर होम टाउन, वो बिजनेस अच्छा फ्लरिश कर रहा है, अच्छा चल रहा है, आप अमेरिका में बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, उसकी बेस पे E2 लिया और वो बिजनेस भी आपका नेक्स्ट 1 year 2 years में यू मेक इट अ सक्सेसफुल बिजनेस कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो देन बेसिकली, और इसके अलावा भी अगर आपकी किसी और कंट्री में भी कोई बिजनेस चल रहे हैं, सो देन यू
you might be qualifying for EB1C, which is a multinational business entrepreneurs program, कि आप उसकी बेस के ऊपर जो है वो ग्रीन कार्ड में जा सकते हैं. थर्ड कैटेगरी फॉर E2 टू ग्रीन कार्ड जंप इज कि आपको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. आप यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल, एंड दैट हैपेंस वेरी कॉमनली टू सम ऑफ माय क्लाइंट्स, यू नो, कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई IT कंपनी है एंड यू आर सर्विंग टू अ क्लाइंट विच इज़ अ बिग IT फर्म हेयर, और आप उसको जो है वो आउटसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ऑन E2 बिजनेस, एंड दैट क्लाइंट यू नो गेट सो मच अट्रैक्टेड विद यू एंड ही वांट टू हायर यू एट एक्चुअल, और वो क्लाइंट आपको जो है वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर कर देता है, देन यू कैन जंप फ्रॉम E2 टुवर्ड्स दैट जॉब अपॉर्चुनिटी विच इज यू नो EB2 और EB3 प्रोग्राम्स. सो आप वहाँ पे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी की बेस के ऊपर वहाँ से ग्रीन कार्ड जो है वो ले सकते हो. द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कि आपकी स्पाउस, जो E2 का जो स्पाउस है, बिकॉज द स्पाउस हैज अ एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, जिसका मतलब है कि स्पाउस इज फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस और जॉब और डू व्हाटएवर ही या शी वांट्स टू डू. तो वो स्पाउस को अगर किसी ऐसी कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो कि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, तो आप अपने स्पाउस की बेस पे उसको, आपके स्पाउस को ग्रीन कार्ड मिलेगा, एंड देन यू लीव योर E2 स्टेटस एंड यू जंप बैक टू योर स्पाउस डिपेंडेंट. सो दैट्स अगेन वन ऑफ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन कि आप उसकी बेस पे ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हैं. एंड लास्टली, यू नो, इफ यू आर यंग और इफ यू आर अनमैरिड, या आपकी कोई फैमिली नहीं है, तो एंड यू कम हियर एंड देन यू नो यू गेट अट्रैक्टेड बाय अ US सिटीजन, जिसके साथ आप जो है वो अपने प्रॉपर मैरिज वगैरह करना चाहें, तो अपनी फैमिली बेस के ऊपर, मैरिज बेस के ऊपर भी आप ग्रीन कार्ड ऑप्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टनली कपल ऑफ ऑप्शंस आर देयर, डिफरेंट प्रोग्राम्स आर देयर. एंड लास्टली इन E2 प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आप अपने E2 का बिजनेस को एक ऐसा टेक्निकल या कुछ सेंसिटिव नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, एंड दैट बिजनेस ग्रोज वेल, और वो बिजनेस इतना अच्छा हो जाता है कि दैट बिकम्स अ नेशनल इंटरेस्ट वेवर फॉर द US नेशन, या US के लिए एज अ कंट्री एज अ होल, दैट बिकम्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट बिजनेस, एंड यू क्वालिफाई फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर EB2 NIW प्रोग्राम. तो आप उसी बिजनेस की बेस के ऊपर NIW को भी, नेशनल इंटरेस्ट वेवर के प्रोग्राम को भी क्वालिफाई करके सेल्फ पिटिशन के थ्रू ग्रीन कार्ड ले सकते हैं. सो यू सी, आई मीन, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट राउट्स आर देयर, यू नो, विच कैन टेक यू टुवर्ड्स द ग्रीन कार्ड इफ दैट्स योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. सो ऑल यू नीड टू नो इज कि आप पहले स्टेप 1 लीजिए, एक स्मॉल अमाउंट, स्मॉल स्केल, स्मॉल रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट से आप एक बिजनेस स्टार्ट करें. वो बिजनेस देन यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन यू ग्रो द बिजनेस, एंड देन बेस्ड ऑन दैट you can in future you can plan and convert towards the green card program as well. So US business से related, US E2 visa से related आपके कोई questions हो, कोई concerns हो, तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns and questions. Thank you so much. Assalamu alaikum.